की बात यह है, चाहे वो उबैद खान हो चाहे जितेंद्र सैनी हो, मुझे लगता है अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई भारतीय दंड संहिता के आधार पर होनी चाहिए। तो अब्बास वो कार्रवाई साहब उसके यही दल तो के सवाल आधार उठा पर रहे हैं नहीं कि होनी भाई चाहिए। मुसलमानों को लेकिन यहाँ पे उस क्या नाम है, उस लड़के का जो भी नाम आप ले रहे हैं, उसके समर्थन में मोर्चा नहीं निकालना था जो निकला वहां पर। देखिए, ये काम दोनों तरफ से हुआ है। अगर आपको एक तरफ दिख रहा है कितने मोर्चे निकले, आज वहां पे दुकानों के बाहर जो है लाल काले निशान लगाए जा रहे हैं, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये किस वजह से हुआ, जबकि उनकी जिम्मेदारी ये है कि सुरक्षा का वातावरण पैदा करें अपने राज्य में। अरे सर, उन्होंने रोक लगा दी महापंचायत पर 144 लगाकर, और क्या कर सकता है मुख्यमंत्री भाई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आज को गए, जो उसके पार्टीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने कहा कि आप हाईकोर्ट के रास्ते से आए, तब आज धारा 144 लगाई गई है। क्या मणिपुर बनाना चाहते हैं उत्तराखंड को? कल रात में 9 लोगों की हत्या हुई है मणिपुर में, ये स्थिति है। कितना जहर भारतीय जनता पार्टी फैलाएगी? आप लव जिहाद की बात करें, मुझे नहीं लगता ये 2024 का चुनाव आ रहा है तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के शब्द आएंगे। सत्यता ये है भाई, आप पढ़े लिखे हैं, गजब बात कर रहे हैं। मणिपुर एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, उत्तराखंड एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। आपने दोनों को ऐसे जोड़ दिया जैसे मतलब भारत में लाभ करवाया आपने। देखिए, ये भाजपा की लेबोरेटरी का काम है, मैं ये मानता हूं। और मैं आपको एक तथ्य भी देता हूं इसके, हमारे देश में जो अंतर धार्मिक विवाह होते हैं, इंटर कास्ट मैरिजेस होती है, वो करीब 2% होती हैं। और आप देखें कि 6500 से अधिक हत्याएं डाउरी, दहेज और विवाह और इस प्रकार के संबंधों के कारण हमारे देश में एक वर्ष में होती है, एनसीआरबी के अकॉर्डिंग। अभी एक वीएचपी के जो प्रवक्ता है वो कुछ 10-5 नाम गिना रहे थे। तो मुझे लगता है इस प्रकार से 10 अगर या 20-50 जो भी हो, अगर आप रेशियो देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये इस प्रकार से कम्युनिटी को टेंट करना और इस प्रकार से आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर के कहीं ना कहीं लांछन लगाना, समाज में बिखराव और बटाव की राजनीति करना, अपनी राजनीतिक टोपियां सेकना, मुझे लगता है उचित नहीं है। देखिए, हमारा सिर्फ ये मानना है कि अपराधी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अपराधी कौन है, अपराधी ने अपराध किया है या आप सिद्ध करिए। लेकिन यहाँ पे पहले होता है कि अपराधी के खिलाफ, और अपराधी के खिलाफ नहीं, उसके परिवार, उसके समाज, समुदाय के खिलाफ नफरत बोने का, नफरत फैलाने का काम किया जाता है भारतीय जनता पार्टी और उनके घोषित। जवाब नहीं लेते प्रेम शुक्ला जी, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं आप नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। वो भी मानते हैं लव जिहाद होता नहीं है भाई, अब्बास हैदर साहब भी मानते हैं। उनको दहेज प्रथा की चिंता है साहब। हमारे यहाँ दहेज प्रथा पे बहुत काम हुआ हिंदुओं में, और 90% खत्म हो गई है, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये भी बता दूं कि डावरी विरोधी कानून जो है वो भारतीय समाज में हिंदुओं के तरफ से जो आवाज उठी उसके बाद ही बनाया गया है। दहेज को लेकर के और महिलाओं की प्रताड़ना को लेकर के विवाह में 6500 से अधिक हत्याएं एक वर्ष में हो रही है। आप देखिए भाई, आप परसेंटेज को मैच करिए, फिर आप चर्चा करिए। रुक जाइए, वहाँ पे इतनी बड़ी घटना है, लेकिन हम चर्चा किस बात पे कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा नहीं चाहती है कि हम सवाल पूछे कि 2022 के अंत तक सबको पक्का मकान देने का वादा किया था, क्या हुआ? ये नहीं चाहते हम सवाल पूछे कि आप बार बार कहते हैं 2 बार आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, लेकिन आज भी काला धन उतना ही है। डिमोनेटाइजेशन, काला धन को सफेद करने की एक नीति सरकार की प्रायोजित दिख रही है। किस प्रकार से आपने कहा था विदेश से काला धन आएगा, 50% काला धन हमारे देश का स्विस बैंकों में बढ़ गया है। उत्तराखंड पे बात कर रहे हैं सर, पॉलिटिकल तकरीर नहीं अब्बास साहब, अब्बास साहब सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अब प्रेम शुक्ला जी की बात सुन लीजिए, जो वास्तविकता में चर्चा का विषय नहीं है, जो है ही नहीं। देखिए, जस्टिस केटी शंकरन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। वो उनको जो है सीपीएम और कांग्रेस के राज में हाई कोर्ट में कॉलेजियम ने नियुक्त किया था, उनको किसी पार्टी ने नहीं नियुक्त किया था। जस्टिस केटी शंकरन एक हैं। अच्युतानंदन जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने केरल की विधानसभा में कहा कि केरल में ईसाई और हिंदू लड़कियों को टारगेट करके लव जिहाद किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, चंडी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में फिगर भी दिए 2012 में। इसके बाद भी नहीं है, एक गज नकार वृत्ति है कि भाई सामने हाथी खड़ा है, कहां है हाथी, कहां है हाथी, कहां है हाथी। तो ये जो वृत्ति है,
इस वृत्ति का ही विरोध है कि आप लव जिहादियों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे फिर बीच में बोलने लगे। दीपक ये बड़ा विचित्र है, मैं कैसे बात कर सकता हूँ, ये उपद्रवियों के बीच में कैसे बोलूं? एक शब्द नहीं बोला। अब्बास जी प्लीज, अब्बास जी नहीं करिए ये प्लीज, अब्बास जी, अब्बास जी, अब्बास जी। अब अगर आप ये करेंगे तो फिर मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। थोड़े नियम भी मान लिया करिए ना सर। आपके टाइम कोई नहीं बोला, आपके टाइम कोई बोला था, आपके ऊपर बोला था। लव जिहाद, मैं बस यही कह रहा हूँ, सब पे कार्रवाई करिए। ये आपकी फुटेज। अब्बास हैदर साहब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। सिर्फ प्रेम शुक्ला बोलने लगे। देखिए जस्टिस केटी शंकरन, कोई भी जज जो है जब तक उसके सामने फैक्ट मटेरियल नहीं होगा, एविडेंसेज नहीं होंगे, गवाह नहीं होंगे, तब तक कोई जजमेंट इस तरह का ऑर्डर लिख सकता है कि आप कल्पना कर सकते हैं क्या? कोई विधानसभा में मुख्यमंत्री खड़े होकर लव जिहाद पर फिगर दे सकता है क्या? और वो भी मुख्यमंत्री कौन है? कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से आया हुआ स्वयंसेवक नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर से आया हुआ मुख्यमंत्री। चंडी जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता से बने हुए मुख्यमंत्री। और जब ये सामने है कि आईसिस तक में कुछ लड़कियों को लव जिहाद के माध्यम से कुचक्र में फंसाकर अगर उनको सेक्स वर्कर बनाकर ले जाया गया और उनको जो है सेक्स स्लेव बना दिया गया, और अकेले यही नहीं हो रहा है, ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग सक्रिय है, अमेरिका यूरोप में इस तरह से गैंग सक्रिय है, और कहीं पर भी ना तो अमेरिका का आलिम खड़ा है कि लव जिहादियों के खिलाफ बोले, ना ब्रिटेन का आलिम खड़ा होता है लव जिहादियों के खिलाफ बोले, ना केरल का आलिम खड़ा होता है लव जिहादियों के खिलाफ बोले। शेष की बात ही जाने दीजिए, हम जाहिलों से क्या अपेक्षा करें? जब उलमा ही इस बात पर जो है मौन साधकर अपराधियों के समर्थन में खड़ा हो जाता है, जब वो बमकांड के अभियुक्तों के समर्थन में खड़ा हो जाता है, जब वो याकूब मेमन के समर्थन में नारे लगने लगते हैं, जब अफजल गुरु को आदर्श मान लिया जाता है, जब लव जिहाद को कहा जाता है ही नहीं, तो आप बताइए क्या चर्चा करेंगे आप? ठीक है, सीधे असीम वकार जी के पास चलता हूं। असीम वकार जी, बहुत सम्मान है आपका, आपकी पार्टी का, थोड़ा हम सभ्य तरीके से बात कर लें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। अब मुझे बताइए, सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि अगर डिनाइल में ही रहेंगे या ये कहेंगे नहीं होता ही नहीं, ये तो होता ही नहीं, ये तो बीजेपी आरएसएस फैला रही है। अब मुझे बताइए, यूके में जो केसेस हुए कि लड़कियों को सेक्स स्लेव्स बना के आईसिस में भेजा गया, कई सारे विवाह हुए, यूके में हुए, यूएस में हुआ, वहां भी तो ये हुआ ना? मानते हैं वहां पर हुआ या नहीं हुआ? या ये भी आरएसएस और वीएचपी की साजिश थी जो अमेरिका और यूके में हुआ? देखिए, हम सब सम्मानित लोग हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहें कि बेइज्जत आदमी है। हमारा सबसे, मैं दो बातें बोलना चाह रहा था कि हम सब आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। आपने अपनी बात रखी, मैंने सुनी, अब हमारी बात भी सुनिए। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि वेश्यालय में बेच दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत सी लड़कियां वेश्यालय में हैं। मैं चाहता हूं कि चलिए हम और आप और प्रेम भाई चलते हैं वेश्यालय में, सर्वे करते हैं, और अगर 100 लड़कियां हैं या 200 लड़कियां हैं या 1000 लड़कियां हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं कि आप इस वेश्यालय में कैसे पहुंची, कौन लाया। ये जिम्मेदारी सरकार की है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर 10,000 सेक्स स्लेव हैं या 10,000 सेक्स वर्कर हैं या 10,000 प्रोस्टिट्यूट हैं तो क्या उनको सबको इसी तरह लाया गया होगा? सेक्स स्लेव तो हैं, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। रेड लाइट एरिया है पूरे शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लाइसेंस दिया जा रहा है, कौन ला रहा है इनको? अब अगर मैं पूछ दूं तो मैं बुरा आदमी हो गया। जी न्यूज़।